अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एक बार फिर अपने चैनल प्रो मैथमेटिक्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 आज से स्टार्ट कर लेंगे। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतालिक है। क्लास 10th मैथमेटिक्स ज़्यादातर केपी बोर्ड्स और फेडरल बोर्ड्स में पढ़ाई जाने वाली बुक। इसका जो पहला चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इक्वेशन किसे कहते हैं। जब हम दो एक्सप्रेशंस को आपस में कनेक्ट कर लें तो उसे इक्वेशन कहते हैं। जो कि एक्सप्रेशन से रिलेटेड टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 4 के क्लास 9 की बुक में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। लेट सपोज मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं 3x + 1 इज इक्वल टू 9x - 3, ये दो एक्सप्रेशन है। कंपैरिजन ऑफ टू एक्सप्रेशन विद द साइन ऑफ इक्वेलिटी, जब हम दो एक्सप्रेशन को साइन ऑफ इक्वेलिटी के जरिए कंपेयर करें तो उसे हम कहते हैं इक्वेशन। अब इक्वेशन की कुछ टाइप्स है: लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। सो हम आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किससे हैं। सो डेफिनेशन है इसका, हाउ टू डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। an equation which contain square of an unknown यानी वेरिएबल quantity is called quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी वो इक्वेशन जिसमें अननोन की यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर हो। एन इक्वेशन विच कंटेन स्क्वायर ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, यानी जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो वो स्क्वायर हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, हाउ टू डिफाइन इन अदर वे एन इक्वेशन in which the highest power of variable is 2। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 3x का स्क्वायर प्लस 4x - 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें अगर हम अननोन यानी x की पावर को देखें तो वो क्या है, 2। हाईएस्ट पावर इसमें 2 है। सो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है, द जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, Q.E में लिखूंगा, EQ इज ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0।
वेयर ए और बी एंड सी बोथ सॉरी तीनों बिलोंग करेंगे रियल नंबर से, लेकिन ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, और बिलोंग्स टू द रियल नंबर बट ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि सर वाई ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर क्यों नहीं है? स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कहूं कि इफ ए इज इक्वल टू 0 तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा? 0 टाइम्स एक्स का स्क्वायर प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स तो इसे 0 आएगा, यानी इक्वेशन कैसे रहेगा? बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब बी एक्स प्लस सी अगर हम अननोन वेरिएबल की क्वांटिटी देके तो वो तो 1 है, बी और सी तो कांस्टेंट्स हैं, लेकिन जो अननोन वेरिएबल x है उसका पावर क्या बना? 1। और जिस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, यानी दैट वेरिएबल हुज हाईएस्ट, यानी दैट इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। सो आई होप यू गॉट इट। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? An equation which contain square of an unknown quantity, यानी वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की यानी अननोन क्वांटिटी की पावर क्या हो? स्क्वायर हो, 2 हो, स्क्वायर को हम 2 कहते हैं। या वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसे हम कौन सा इक्वेशन कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए बी एंड सी ये तीनों कांस्टेंट्स है और ये तीनों रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सिवाय ए 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ए 0 के बराबर हुआ तो इसका मतलब यह है कि ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसके अलावा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? शायद ये नाम आप लोगों ने आज सुना हो, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं कुछ चीजें बताना भूल गया हूं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा 3 टर्म्स पे मुश्तमिल है। देयर आर ऑलवेज 3 टर्म्स इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन सी 3 टर्म्स है? पहला, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक टर्म कहते हैं, क्वाड्रेटिक टर्म। दूसरा, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम लीनियर टर्म कहते हैं, लीनियर टर्म। और थर्ड, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। We have 3 terms in the quadratic equation. The first one, the term which involve in which the highest power of variable is 2 is called quadratic term. And second, linear term. How we define linear term? That term in the quadratic equation in which the power of variable is 1 is called linear term. Or third, constant term, that term in the quadratic equation that contain no variable या which contain no variable, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व ही ना हो उसे हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। सो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? यानी दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन which does not contain which does not contain linear term
टर्म, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें लीनियर टर्म इन्वॉल्व ना हो उसे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज, अगर मैं जनरल फॉर्म पहले लिख देता हूं. जनरल फॉर्म ax का स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 0, where a is not equal to 0, but a and b both are the real numbers. ये दोनों क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं, 3x का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या लेट सपोज 3y का स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0, या प्लस 8 इज इक्वल टू 0. दिस इज कॉल्ड द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी वो इक्वेशन जिसमें लीनियर टर्म इन्वॉल्व ना हो उसे हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. इसके अलावा solution of quadratic equation की solution किसे कहते हैं? Solution of quadratic equation. Before we discuss the solution of quadratic equation के हमेशा दो solutions होंगे, क्योंकि इसका पावर 2 है, तो दैट्स वाई जिसका पावर 2 हो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके दो सॉल्यूशंस होते हैं. लीनियर इक्वेशन का हमेशा एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. क्यूबिक इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. इसके अलावा अगर पावर 4 हो तो 4th सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर लेंगे. यानी पावर को जितना हम ज्यादा करेंगे उतने उसके ज्यादा सॉल्यूशंस होंगे, और उस सॉल्यूशंस को हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं. आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन एग्जिस्ट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी सॉल्यूशंस हैं? हमेशा 2 सॉल्यूशन. या हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देयर आर 2 रूट्स, बिकॉज द हाईएस्ट पावर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2. वो 2 रूट्स मुख्तलिफ भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज, अब इसको सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं? द वैल्यू ऑफ एन अननोन यानी वेरिएबल quantity for which the equation is true. The equation is true is called solution or roots of the quadratic equation Q.eq, quadratic equation. The set of all the solutions. अगर set of all the solutions की तमाम वैल्यूज की सेट, उसे हम solution set कहते हैं. या the set of all the roots of the quadratic equation, the set of all the roots or solutions is called solution set. उसे हम solution set कहते हैं. solution set यानी वेरिएबल की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो इक्वेशन के लिए जो इक्वेशन में हम पुट कर ले तो वो इक्वेशन ट्रू आ जाए दोनों साइड्स, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं. और उन दोनों वैल्यूज की सेट को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन सेट.
यह बात भी मैं बताता चलूं कि अगर दोनों रूट्स एक जैसे आ जाएं तो आपने सॉल्यूशन सेट में सिर्फ एक ही वैल्यू लिखनी होती है। क्यों? बिकॉज इन सेट द वैल्यूज डज नॉट रिपीट, बिकॉज सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट में वैल्यूज रिपीट नहीं हो सकती। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज, अगर हम एक एग्जांपल ले लें, एक्स का स्क्वायर, सॉरी, verify that x is equal to 5 and x is equal to 3 are the solutions of equation x का स्क्वायर minus 8x plus 15 is equal to 0। मुझे ये वेरीफाई करके दे कि क्या x is equal to 5 और x is equal to 3 इस इक्वेशन की सॉल्यूशन सेट है या नहीं, या इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है या नहीं। सो इसको हम वेरीफाई करते हैं। हाउ टू वेरीफाई? पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट करेंगे 5, दिस बिकम 5 का स्क्वायर minus 8 multiplied by 5 plus 15, this is equal to 0। 5 का स्क्वायर 25 minus 8 5s are 30 plus 15 is equal to, sorry, 8 5s are 40 plus 15 is equal to 0। So 25 plus 15 minus 40 plus 40 is equal to 0। So 0 is equal to 0. This implies that x is equal to 5 is the solution of this equation. And next, put x is equal to 3. x को अगर हम 3 पुट कर लें, put x is equal to 3, put x is equal to 3, x को अगर हम 3 पुट कर लें, so it become 3 का स्क्वायर minus 8 multiplied by 3 plus 15 is equal to 0। So 3 का स्क्वायर 9 minus 8 3s are 24 and plus 15 is equal to 0। So 9 plus 15 minus 24 plus 24 is equal to, is equal to 0। So this cancel with each other. This implies that 0 is equal to 0। We can say that the solution set of this equation, इस equation के solution set में कौन कौन से नंबर आएंगे? एक 5 आएगा और एक 3। ये तो मैंने ऑलरेडी दिया था आप लोगों को कि मुझे प्रूव करके, मुझे वेरीफाई करके दे आया इस equation की ये solution है या नहीं है। स्टूडेंट्स, हम 3 मेथड्स यूज कर लेंगे to find the solutions of the quadratic equation। We use 3 methods to find the solutions of the quadratic equation, जिसमें पहला मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीनों मेथड हम बारी बारी पढ़ेंगे। कोशिश कर लेंगे कि एक लेक्चर में पढ़ ले या 2 या 3 लेक्चर्स में पढ़ लें। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे solutions of the quadratic equation, how to find the solution of the quadratic equation, how to solving the quadratic equation। अगर हमें एक quadratic equation given हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं।